Hello everyone, dear students. Today we are going to complete the remaining part of the chapter as part 2 of the chapter 3, The Little Girl. So last time we read about the girl Kezia, how she used to, what kind of feelings she had for her father. Her father is quite strict person over here, and he don't like the way she speak, and he used to keep her in a very strict way. Now the incident which happened, which she did, that she was making a pin cushion for her father's birthday. Okay, and it was surprise for him, and she don't know what to fill in that as a stuff. So what she did, she tore the most important documents of her father, okay, which was a speech of Port Authority. And when his father and her mother came to know about this thing, what was their reaction? How these people reacted to this little girl Kezia, whether she was punished or just spare away. So let us start from that point till where we have left here, sixth point. Now her mother, we have read in the last that her mother ordered her to come straight down to the dining room, okay, that this instant. She was dragged down to where her father was pacing to and fro, hands behind his back. Pacing to and fro with hands behind his back, whenever the person is quite tense, जब वो घबराया हुआ होता है, बहुत टेंशन में होता है, ठीक है, तो व्हाट ही यूज टू डू, अपने दोनों हाथ पीछे रख के रूम में एक से दूसरी तरफ चलता है, टेंशन में इधर उधर घूमता है. टू एंड फ्रो मीन्स फ्रॉम हियर एंड देयर. तो नाउ हर फादर, केजिया's फादर वॉज पेसिंग में स्पीड से इधर उधर चल रहे थे और उनके दोनों हाथ पीछे थे. शी वॉज ड्रैग डाउन, ड्रैग यानी पकड़ कर खींच कर नीचे लाना. बच्चे जब मस्ती करते हैं और हम उनको कहते हैं कि इधर आओ तो वो आते ही नहीं, तो हम कैसे खींच के उनको टीचर के पास या उनके पेरेंट्स या मदर के पास लेकर जाते हैं ना. सो इन दिस वे, इन द सेम वे शी वॉज टेकन, ड्रैग्ड डाउन टू हर फादर. Well, he said sharply. Well, he said well. तो अब जैसे ही वो नीचे आती है केजिया, उसके फादर बहुत गुस्से में हैं. ओके, तो ही सेड मदर एक्सप्लेन मतलब उसकी मदर ने सारी बात बताई. व्हाट दिस गर्ल हैड डन विद दोज पेपर्स. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, रुकते हैं और उसकी तरफ घूर के देखते हैं. डिड यू डू डैट, तो क्या तुमने ही वो किया है. ओके, वॉट एवर द मैटर हर मदर हैड एक्सप्लेन टू केजिया's फादर. शी सेज नो, शी विस्पर्ड. अब वो डर जाती है, फिर से वो हकलाते हुए बोलती है कि नो. मदर गो अप टू हर रूम and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. तो वो अपनी मदर को कहता है, ऊपर आप रूम में जाओ और fetch down the damn thing. fetch down the damn thing यानी damn thing यहाँ पर वो पिन कुशन है जो उसने अपने फादर के लिए बनाया. तो कहता है आप जाकर वो पिन कुशन लेकर आओ और see that the child is put to bed this instant. और इस बच्ची को अभी के अभी बेड पर ले जाओ, यानी उसको सुला दो, उसके रूम में लेकर जाओ. नाउ द गर्ल इज़ क्वाइट स्कैर्ड हियर, बहुत डर जाती है. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, उसने बहुत समझाने की कोशिश की. शी ले इन द शैडोड रूम यानी अपने कमरे में लेटी हुई है वो. वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम होती है और शाम के समय जो उजाला होता है हल्का हल्का सा, वो देख रही है. अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी सैड लिटिल पैटर्न यानी अपनी परछाई, उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो भी उदास हो. Then father came into the room with a ruler in his hand. तभी उसके फादर, केजिया के फादर उसके रूम में आते हैं और उनके हाथ में क्या है, रूलर.
रूलर यू नो ना, स्केल. एंड देन आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. तो उसके फादर उसको कहते हैं कि तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुमको मारूंगा. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. वो ज़ोर से चिल्लाती है नहीं, और बेड क्लोथ्स यानी जो बेडशीट होती है या बेड कवर जो होता है उसके अंदर वो घुस जाती है अपने आप को बचाने के लिए, और चिल्लाती है. ही पुल्ड दैम असाइड. तो वो उस बेडशीट को और उस बेड कवर को भी साइड में हटा देता है उसके ऊपर से. सिट अप, ही ऑर्डर, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो कहता है सीधी बैठ जाओ और तुमको इस बात के लिए पनिशमेंट मिलेगी ताकि इन फ्यूचर तुम कभी भी किसी की भी चीज़ को बिना पूछे या बिना सोचे समझे हाथ नहीं लगाओगी. जो चीज़ तुमको बिलोंग नहीं करती है यू शुड नॉट टच दैट थिंग. तो वो एक्सप्लेन करती है बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. तो वो कहती है कि लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए मैंने बनाया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स मतलब उसके फादर उसकी एक भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनते हैं और उसके दोनों हाथों पर पिंक पाम्स यानी उसकी दोनों हथेलियों पर उस रूलर से मारते हैं. ओके, स्ट्राइक ऑन हर पिंक पाम्स. आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Now this girl बहुत रोती है और कुछ घंटों बाद वो अपनी दादी के शॉल में दादी से लिपटी हुई, रॉकिंग चेयर यू नो जो आगे पीछे मूव होती है, तो उस रॉकिंग चेयर के ऊपर अपनी दादी से चिपक के बैठी हुई है. क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed का मतलब रोते हैं ना हम, सिसक सिसक कर, तो वो रोती है, सिसक रही है और कहती है कि why God had made fathers? What did God make fathers for? Fathers किसके लिए होते हैं? इसके लिए ही, to scold and to beat the child. Here is a clean hanky darling, blow your nose. तो उसकी ग्रैंड मदर उसको हैंकी देती है to clean her nose. Go to sleep. Pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो उसकी दादी और ग्रैंड मदर एक्सप्लेन्स हर, उसको समझाती है कि गो टू स्लीप, अभी सो जाओ, सुबह होते ही तुम ये सब कुछ भूल जाओगे. और मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारे फादर को समझाने की, बट कल वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन वो बच्ची इस चीज़ को नहीं भूल पा रही थी. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. इट मीन्स उसके बाद से जब भी वो उसके फादर का सामना करती है, उसके फादर उसके सामने आते तो वो अपने दोनों हाथ पीछे कर देती थी, इतना डर गई थी वो. और जैसे उसके दोनों गाल डर के मारे रेडिश चीक्स जो है उसके रेड हो जाते थे. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनल्ड्स इज वन ऑफ द नेबर लिविंग जस्ट नेक्स्ट टू देयर हाउस. दे हैड 5 चिल्ड्रन. मैकडोनल्ड्स हियर मीन्स बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. तो उनके कितने? 5 बच्चे. तो वो अपने गार्डन के फेंस में से छोटी सी गैप है, उस गैप में से वो देखती है, उसके पास में ही उनका गार्डन है जहाँ पर ये मैकडोनल्ड जो है अपने बच्चों के साथ उस गार्डन में खेल रहे हैं. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. टैग यू नो ना, पकड़ा पकड़ी का जो खेल होता है, दिस सेड टू बी अ टैग. तो इस तरह का वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, यानी फादर ने एक बच्चे को, माओ नाम के बेबी को अपने शोल्डर पे ले रखा है, कंधों पर. 2 गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर. और उसकी 2 बच्चियाँ जो उसके दोनों कोट के पॉकेट्स पर खींच रही है, कोट को खींच रही है
और इधर उधर गोल गोल घूम रही है। फ्लावर बेड्स यानी जहाँ पर बहुत सारे फूलों का एक अलग सा क्यारी होती है, बुशेस, उसके आसपास हंसती हुई, चिल्लाती हुई, खेलती हुई बहुत अच्छे से अपने फादर के साथ इंजॉय कर रही है उस गार्डन में। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। क्या टर्न द होज ऑन हिम यानी जैसे हम पकड़ा जाते हैं, फिर उसके फादर हंसते हुए अपने बच्चों को वापस उनका पीछा करते हैं और इस तरह से वो इंजॉय करते हैं खेलने में। तो वो सोचती है कितने, ये भी एक फादर है लेकिन ये अपने बच्चों के साथ कितना इंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ खेलना, हंसना, हंसी मजाक करना। और जब वो ये चीज़ें देखती है तो वो सोचती है देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। फिर वो अपने आप को ही समझाती है, अपने मन को बहलाती है कि सबके फादर अलग अलग होते हैं। एवरी पर्सन हैड डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। हर पर्सन एक जैसा नहीं होता है, सबके नेचर अलग अलग होते हैं। कोई स्ट्रिक्ट होते हैं और कोई बहुत फ्रेंडली होते हैं अपने बच्चों के साथ। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन केजिया की मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो वो और उसके साथ उसकी ग्रैंड मदर ये दोनों हॉस्पिटल चली जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। अब घर पे सिर्फ ये केजिया है और उनकी कुक है एलिस, ठीक है, एलिस द कुक। द गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब पूरे दिन तो ठीक था, वो अकेली रह रही है। यू कुड सी हियर हाउ दिस पर्सन नेम मैकडोनल्ड इज प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन हियर। पूरा दिन तो निकल जाता है मदर के बिना। अब वो दिन भर अपने दादी के पास रहती थी, अब ग्रैंड मदर भी घर पे नहीं है, मदर भी नहीं है। बट वेल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब पूरा दिन तो निकल जाता है, लेकिन शाम को जब एलिस जो कुक है वो उसको सुलाने की कोशिश करती है तो वो उसमें एक डर शुरू हो जाता है, वो डरना शुरू हो जाती है। वाई, वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई नाइट मेयर यानी कोई डरावना सपना आया तो। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट्स ऑल गेट्स विस्परी। तो वो कहती है कि मुझे हमेशा डरावने सपने आते हैं, अक्सर डरावने सपने आते हैं, और जब भी डरावना सपना आता है तो मैं क्या करती हूँ, अपनी दादी के बिस्तर में उनके बेड पे जाकर सो जाती हूँ। लेकिन आज मैं क्या करूँगी, इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पाम। तो एलिस जो है कुक, वो उसको समझाती है कि तुम अच्छे से सो जाओ, नींद आ जाएगी, लेकिन नींद में चिल्लाना मत क्योंकि तुम्हारे फादर अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो डोंट यू स्क्रीम। और इस तरह से उसको समझाकर उसके सॉक्स उतारती है और उसको सोने के लिए कहती है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। ओके, द बुचर with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. Okay, means वही हमेशा उसको एक ही डरावना सपना आता है और वही डरावना सपना उसको वापस उस दिन आता है। क्या देखा उसने, एक बुचर यानी कसाई जो होता है, वन हु किल्स स्लॉटर एनिमल्स, ही कमिंग विद अ नाइफ, उसके हाथ में एक नाइफ है और एक रस्सी है और वो उसके पास नज़दीक आता जा रहा है और एक डरावनी सी हंसी है उसके चेहरे पे। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और वो इतनी डर जाती है, वो उस जगह से हिल नहीं पाती है, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है ग्रैंडमा। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। तो वो जैसे ही जगती है, क्या देखती है, उसके फादर उसके बिस्तर, उसके बेड के पास है और उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड।
तो जैसे ही वो नींद में से उठती है और चिल्लाती है और देखती है तो उसके फादर उसके पास ही कैंडल लेके खड़े हुए थे। तो उसको पूछते हैं कि क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। तो वो कहती है बूचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो वो जो सपने में देखती है अपने फादर को बताती है कि एक बूचर है, उसके हाथ में एक नाइफ है। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई ग्रैंड मदर। ही ब्लू आउट द कैंडल, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. तो उसके फादर क्या करते हैं, उनके हाथ में जो कैंडल होती है उसको बुझाकर साइड में रख देते हैं और इस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपने बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, उनके बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उस न्यूज़पेपर को वहाँ से हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर उसके बाद यू कुड सी टक्ड अप, कवर्ड अप नाइसली इन बेड। तो उस बच्ची को उस बेड के ऊपर सुला कर उसको ब्लैंकेट उड़ाते हैं। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके पास लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल with a butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब वो आधी नींद में थी केजिया, तो अभी भी उसको उस आधी नींद में भी वो बूचर उस स्माइल के साथ, डरावनी हंसी के साथ नज़र आ रहा था। तो वो क्या करती है, अपने फादर के पास और खिसक जाती है। वही ना, छोटे बच्चों की आदत होती है अपने मदर के या फादर के हाथ पे या उनके आर्म्स के नीचे अपना सिर रख कर सोने की आदत होती है। वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वो इसी तरह से अपने फादर के पास जाती है, स्नगल्ड यानी अपना सिर अपने फादर के आर्म्स के नीचे रखकर उनका शर्ट टाइट पकड़कर सोती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, फिर तो उसको कोई डर नहीं था, कितना भी अंधेरा हो जाए वो चुपचाप लेट जाती है, सो जाती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। अब ठंड भी थी उस समय, तो उसके फादर उसको कहते हैं कि अपने पैरों से मेरे पैरों पर रगड़ो तो वो थोड़े से गर्म हो जाएंगे, तो तुमको अच्छी सी नींद आ जाएगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब उसके फादर भी बहुत थके हुए होते हैं, तो वो भी उस अपनी बच्ची के पास धीरे धीरे उनको भी नींद आ जाती है। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तब उसके माइंड में एक बात आती है, एक फीलिंग आती है उसमें। वो कहती है पुअर फादर, नॉट सो बिग, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। फिर जब वो अपने फादर को सोते हुए देखती है तो जैसे कि उसको अपने फादर को देखकर दया आ जाती है। तो वो कहती है जितना मैंने इनको बड़ा या डरावना सोचा, ही इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसे वो नहीं है। विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, मुझे मेरी तरफ ध्यान रखने वाले तो मेरे फादर हैं, लेकिन हु इज़ देयर टू लुक आफ्टर हिम, लेकिन मेरे फादर का ध्यान रखने वाला कौन है? नो वन। He was harder than grandmother. He was harder than grandmother means, you know, after all he was a man, and so his physique was quite hard. Okay, harsh होती है इनकी फिजिक तो होती है जो, तो कहती है कि ग्रैंड मदर से उनके हाथ पैर काफ़ी हार्ड थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उसको वो हार्डनेस भी अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। तो वो कहती है कि मेरे फादर को तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, दिन भर इतना थक जाते हैं, तो उस वजह से वो मैकडोनल्ड की तरह जो उनके नेबर हैं वो मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं। तो वो ये चीज़ समझ जाती है। वाई ही इज़ सो स्ट्रिक्ट, वाई ही इज़ सो रूड टू हर समटाइम। ओके, शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टिड सडनली एंड साइड। तो वो कहती है कि मैंने बहुत गलत किया, उनके जो पेपर्स थे उनको फाड़ कर। शी स्टिड सडनली एंड साइड, फिर ये सारी बातें सोचकर वो एक आह भरती है, चैन की सांस लेती है
और उसकी जो थिंकिंग थी अपने फादर के लिए यहाँ पर इस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है। और जब वो थोड़ा सा हिलती है, स्ट्रेट मीन्स टू मूव, तो उसके फादर उसको पूछते हैं नींद में से जगकर, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, अनदर ड्रीम, क्या फिर से कोई डरावना सपना आया? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हेयर इट गोइंग, व्हाट बिग हार्ट यू हैव गॉट, फादर डियर। तो वो अपने फादर को कहती है माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा, उसने अपना सिर अपने फादर के कंधे के साइड में रखा हुआ था, वो अपने फादर की धड़कनें सुन सकती थी। तो वो कहती है आई कैन हेयर इट गोइंग, हेयर इट गोइंग मीन्स आई कैन हेयर योर हार्ट बीट्स, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना बड़ा है, कितना बड़ा दिल है आपका, फादर डियर। ओके, सो बाय सेइंग दिस थिंग शी सेज हियर डेट द पर्सन, जो पर्सन ऊपर से स्ट्रिक्ट दिखता है, ज़रूरी नहीं उसका अंदर से भी वही फीलिंग्स आपके लिए हो। वो जो भी आपके लिए करते हैं, चाहे वो आपकी मदर स्ट्रिक हो या फादर स्ट्रिक हो, उसके पीछे उनका रीज़न अच्छा होता है, एक पर्पस होता है। वाई? बिकॉज दे केयर फॉर यू पीपल, सो दिस इज़ द रीज़न हियर। तो वो ये चीज़ यहाँ पर केजिया को अपने फादर के लिए समझ में आ जाती है और उसके बाद से उसकी जो फीलिंग है अपने फादर के लिए बिल्कुल चेंज हो जाती है। ओके।